हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, कुछ पॉइंट्स हैं उस पर। जो सितारा हैं उनकी जो शादी की वीडियो आई है तो उसमें उनकी एज से रिलेटेड मैंने एक रिव्यू बनाया। टेंशन का मुझे कमेंट आया उस पर कि आमना आप भूल गई, आप जब सितारा से मिली थी तो आपने उसके बारे में कहा था कि वो इतनी इतनी एज की है। नहीं टेंशन, मैंने उसकी एज से रिलेटेड कोई बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि सितारा सच में बहुत प्यारी है, क्यूट है, और उसकी जो लोग कहते हैं ना कि फ़िल्टर्स लगाकर वो ऐसे नज़र आती है तो उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा शाइन है, उसकी पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी का एक ऑरा है। ये तमाम तर बातें मैंने ज़रूर कही थी, बट एज जो है उसको लेकर मैंने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। अच्छा, मैंने फिर आपसे कहा कि हम किसी को देखते हैं ना तो कुछ लोग होते हैं जिनको देखने के बाद हम कहते हैं नहीं यार ये इतना बड़ा होगा, इसकी एज इतनी होगी, है ना। और जब सितारा ने यहाँ पर बता रखा हो कि उनकी शादी 13 साल की उम्र में हुई थी, वो कि जिस जिस तरह से टाइम के साथ चीज़ें क्लियर होती गई तो वहाँ से बहुत कुछ ऑब्वियस है। अब आप मुझे ये बताइए, जो सितारा ने अपनी शादी की पिक्चर्स, अपनी मूवी शेयर की है, आपको कहीं से भी वो 13 साल की बच्ची लग रही है? कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये एक 13 साल की बच्ची का एक अपीयरेंस है? अब मैं इससे ज़्यादा ओपनली क्या बोलूँ, है ना, समझदार तो आप भी हैं। तो जो चीज़ नज़र आ रही है मैं उसको कैसे डिनाई कर दूँ, बावजूद इसके कि सितारा बहुत प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, उसके फेस पर एक चमक है, एक ग्लो है। जो लोग कहते हैं नहीं ये इस तरह की है और फिल्टर्स लगा के ऐसी नज़र आती है, तो मैंने उस चीज़ को बताया था कि नहीं ऐसा नहीं है, सितारा सच में प्यारी है। लेकिन जो एज है उसको मैं कैसे डिनाई कर दूँ ना, सितारा ने खुद ये चीज़ दिखा दी। अब मुझे लगता है कि सितारा को मूवी जो है बेसिकली वो दिखाना थी, क्योंकि देखिए ना कोई भी सच ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ले आए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइप पर ले आए। जो सितारा का ड्रीम हाउस था वो सितारा ने निकाल कर उस पर कंटेंट काफ़ी बना लिया है ना, और लोग उससे बहुत ज़्यादा एक वो भी हो चुके हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बोर भी हो चुके हैं। कराची गई तो सितारा का पुराना मोहल्ला, फिर सबसे पुराना घर, उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाई, उन्होंने अच्छे मतलब व्यूअरशिप लिए। अब सितारा क्या दिखाएं, है ना। अम्मी चाचा की लड़ाई को भी रोज़ बैठकर डिस्कस नहीं कर सकती, अजीब वो एक भोंडा सा कंटेंट लगेगा। तो मुझे लगता है सितारा ने बहुत सोच समझ करके अपनी शादी की ये वीडियो जो है वो प्ले की है ना। और जब सितारा को रुखसत करवाया जा रहा था तो बैक पर रुबीना बाजी तो मौजूद थी, बट नजमा और दीगर रिश्तेदार कोई भी नज़र नहीं आया। मैं मानती हूँ बहुत सारे क्लिप्स इसमें से कट थे, बहुत सारे रिश्ते इसमें से कट थे, क्योंकि सितारा नहीं चाहती उन रिश्तों को अपने चैनल पर दिखाना, ख्वाह वो उसकी सगी बहन सलमा हो या फिर चंद एक आध और रिश्ते हो, भाभियाँ हो, कुछ भी हो। सितारा अब मजीद नहीं चाह रही होगी कि उन लोगों को अपने चैनल पर दिखाए। सलमा को तो छोड़ ही दें, जैसे कि नजमा को दिखाए या किसी और को, क्योंकि फिर सितारा की जो ऑडियंस है वो बुरी तरह से भड़क जाएगी। तो सितारा को अंदाज़ा था ना जब वो अपनी वीडियो दिखाएंगी तो लोग बोलेंगे तो कि बीबी तुम कहाँ से 13 साल की बच्ची हो, है ना। तो इस चीज़ को कैसे आप लोग जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है इस चीज़ का तो मुझे बताएं, तो मैं आपकी बात पर यकीन कर लूँगी कि यस वो थी 13 साल की, है ना। जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो 16, 17 या फिर 18 ईयर्स तक मुझे उसकी एज लग रही है ना, ये वाली चीज़ है। अच्छा, सितारा की शादी में नैना भी नज़र नहीं आई, बहुत चीज़ें जो हैं वो कट कर करके दिखाई गई हैं। लेकिन दिखाई क्यों गई है ना, मुद्दा यही है। दिखाया इसलिए गया है ताकि टॉपिक क्रिएट हो, क्यूरियोसिटी क्रिएट हो। सितारा को भी पता है कि वो कहीं से भी 13 साल की नहीं लग रही, छोटी बच्ची तो है नहीं कि जिन्हें अंदाज़ा ना हो। तो उन्होंने जानते बूझते ये तमाम तर चीज़ें ला कर रखी हैं कि लोग बात करें और इससे दोबारा सितारा ट्रेंडिंग में आए हैं ना, और लोग बात कर रहे हैं। जिन्हें कहना है कि वो कहते हैं
ना कि चित्रौल होती है तो जो मतलब कस्टडी में होता है तो वो गधे को भी कहता है नहीं नहीं मान लिया ये हाथी है। तो ये वाली चीज़ इधर कैसे आंख बंद करके ना हम कहें कि नहीं यही सच है जो सितारा बोल रही है, जो दिख रहा है वो सब कुछ झूठ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। तो ये वाली बात थी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, जो सितारा सनफ्लावर लेकर के निकली थी ना कराची से, जब कराची की तरफ आ रही थी और वो उन्होंने दिया था अपने मिस्टर को, और मिस्टर साजिद तो उनको जानू बोलकर ही परेशान हो गए थे। तो सितारा ने कहा था दिस इज़ फॉर यू। उसके बाद तो हमें वो सनफ्लावर नज़र ही नहीं आया, ना सितारा की कार में नज़र आया, ना कहीं नज़र आया। वो नज़र आया तो कहाँ आया, नैना के घर में उसके ड्रेसिंग पर आराम से एक कोने में खड़ा नज़र आया। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 की जो रुबीना बाजी हैं वो सितारा के साथ ही कार में बैठ कर के आई और जो उन्होंने वो सनफ्लावर जो है ना वो उठा लिया। मे बी जो बच्चा है अली वो रो रहा होगा, परेशान कर रहा होगा, उसे बहलाने के लिए उठा लिया होगा, है ना। नंबर 2 ये रीज़न है जो कि मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है, सितारा इतनी भी ज़्यादा अक्ल से फारिग नहीं है कि वो अगर जाएगी नैना के घर तो वहाँ पर ये सनफ्लावर छोड़ के आ जाएगी कि लोग जो है ना उसके सब्सक्राइबर्स सितारा के पीछे पड़ जाएं, है ना। तो मुझे पहली वाली जो एक पॉसिबिलिटी है वो नज़र आती है कि जिसमें जो सनफ्लावर है वो रुबीना बाजी खुद से लेकर के गई है, पहली चीज़। दूसरा, सितारा के बारे में टेंशन ने कहा कि जो मिस्टर साजिद हैं वो सऊदीया भी चले गए थे, है ना। कब चले गए थे, जब शादी हो गई थी और सितारा कराची आ गई थी। तो कराची आते के साथ ही वो सऊदीया चले गए थे और फिर सितारा जो है वो चली गई थी गांव। लेकिन ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं सुना, है ना। हमने तो यही देखा कि जो मिस्टर साजिद हैं वो सितारा के साथ एक घर में रहते थे। वहाँ पर सितारा जो है उनके मुस्तफ़ा की पैदाइश होती है। फिर क्या था जनाब, कुछ ही अरसे बाद, मुस्तफ़ा से कितनी छोटी होगी तैयबा, 3 साल 2 साल, है ना, तैयबा पैदा हो जाती है। तो मिस्टर साजिद का जो सऊदीया जाना है बेसिकली वो तमाम तर जर्नी में कहीं काउंट ही नहीं होता। मतलब हम यही देखते हैं उन्होंने 2-2 जॉब की जैसे मुस्तफ़ा ने बताया, बट जो ये सऊदीया जाने का सिलसिला है उसको कोई हाईलाइट करता ही नहीं है। जब सऊदीया गए होंगे तो अच्छा खासा कमाया भी तो होगा ना, और जो कुछ कमाया होगा वो अपने बीवी बच्चों के लिए भेजते भी होंगे, है ना। उस वक्त तो सितारा जॉब नहीं करती थी ना सैलून में, बाद में उसने सीखा, कोविड से पहले सीखा, कुछ कोर्सेज किए। तो यहाँ पर बड़ा एक ना लूप होल मिलता है टेंशन। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्टिल एक बहुत बड़ा सवाल है और टाइम के साथ या तो बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगी या बहुत ज़्यादा आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ पर जो यूट्यूबर्स व्लॉगर्स है ना उनका मसला ही कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी के बगैर वो नहीं चल सकते। जब तक उन पर बात होगी, जब तक वो क्रिटिसाइज होंगे, तब तक वो टॉपिक ऑफ द टाउन बने रहेंगे। और टॉपिक ऑफ द टाउन बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। व्लॉगर्स बहुत सोच समझ कर चीज़ें कर रहे होते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स हैं ना कहते हैं कि वो भी नाराज़ ना हो, कंट्रोवर्सी भी हो जाए और जिद भी अपनी हो जाए, पट भी अपनी हो जाए। ये वाली बात मुझे लगती है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।